रात दिन केवल संसार का चिंतन करते हैं, उनसे पाप ही बनता है। वो जीवित मुर्दे के समान है जो भगवान का भजन नहीं करते, रात दिन केवल रुपया पैसा भोग वासना खान पान बस इसी का चिंतन करते हैं। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान त्रिपानी। सौ माने मुर्दा, मुर्दे के समान ये जीवित मुर्दे हैं जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके परोपकार नहीं करते, धर्म से नहीं चलते, नाम जप नहीं करते, भगवत आराधना नहीं करते, जीवित मुर्दे हैं। जो हर समय गंदी बातों का चिंतन करता रहता है, उसका गंदा हृदय हो जाता है, उसकी दृष्टि गंदी हो जाती है, उसके विचार गंदे हो जाते हैं। सबसे बड़ी सावधानी है कि गंदा चिंतन न होने पावे। जो दूसरों के दोष देखते हैं वो स्वयं मलिन हो जाते हैं और पाप कर्म करते रहते हैं। बहुत खतरनाक ये बात है, दूसरों के दोष देखना, दूसरों के दोष वर्णन करना और दूसरों के दोष सुनना। परदोष दर्शन, परदोष वर्णन, परदोष श्रवण, ये साधक की साधना को एकदम चाट जाता है, अजगर की तरह लील जाता है, साधना ही नहीं रहने देता। इसलिए बहुत सावधान। याद रखो, यदि किसी भी तरह का दोष त्याग किया है तो उसका अभिमान नहीं होना चाहिए। यदि उसका अभिमान आ गया तो पुनः बड़ा भारी दोष आ जाएगा। दोष त्याग का अभिमान भी नहीं होना चाहिए, यह भी बड़ा दोष है, किसी गुण का अभिमान कर लेना। दोष किसी के भी देखना नहीं है। दोष देखने के लिए शास्त्राज्ञा है, केवल गुरुदेव को शिष्य के दोष देखना, पिता को अपने पुत्र के दोष देखना। गुरुजनों को यह आदेश है कि आप अपने शिष्य जनों के दोष देखें और उन दोषों का दंड विधान साधन विधान के द्वारा त्याग करवावें। एक न सुनई एक नहीं देखा, गुरु शिष्य अंध बधिर कर लेखा। गुरु अंधा है, अपने शिष्य के आचरण नहीं देख रहा, और शिष्य बहरा है, गुरु की बात नहीं सुन रहा, ये दोनों नरकगामी होंगे। ऋण और अग्नि, भूल करके असावधान मत होना, इनको चुका ही देना। अग्नि पास से हटो तो उसे बंद कर दो, बुझा दो। यहां से जाने के पहले कोई ऋण न रह जाए, किसी का उधार कर्जा नहीं, फिर आना पड़ेगा, 100 रुपए के लिए भी आना पड़ेगा। हिसाब किताब बराबर करके जाओ, ना लेना ना देना, मगन रहना। ना किसी का लेना रह गया ना किसी का देना रह गया। अगर लेना रह गया तो हम क्षमा करते हैं, जाओ, लेकिन देना रह गया तो दे के जाओ। किसी का ऋण अगर यहां रह गया तो आपको आना पड़ेगा देने के लिए, और लेने के लिए, लेने वाले के लिए क्षमा कर दो, दो या ना दो हमने माफ किया, पर देने वाले को दे दो। और जो सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण का भजन करते हुए इनकी प्राप्ति कर लेता है, वो मातृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, सब ऋणों से मुक्त हो जाता है। अगर ये अर्थ आदि वस्तु आदि किसी की ली है और आप उसको नहीं चुकाया तो तुम्हें अगला जन्म लेना पड़ेगा और उसके लिए उसका ऋण चुकाना पड़ेगा। बहुत सावधान। अब जैसे आपके अकेला लड़का हुआ, बड़ी खुशी बनाई, बड़ा सुंदर ढंग से पालन पोषण किया, देश विदेश पढ़ाया लिखाया, बीमार हुआ, खूब पैसा खर्चा हुआ, पधार गया, ये तुम्हारा ऋण था। अब जलो उसके ब्याज में पूरी जिंदगी भर रो। इसलिए किसी का ऋण मत लो, किसी के साथ धोखा मत करो, छल कपट मत करो। एक महात्मा सुना रहे थे, गांव के 2 मित्र शहर गए कि कहीं कुछ व्यापार आदि, कुछ नौकरी आदि, जिससे हमारे परिवार का पोषण हो। 9 युवक थे, जाके पहले होटल में नौकरी की, पात्र धोने की। धीरे धीरे पैसा बढ़ा, छोटी सी चाय की दुकान, फिर धीरे धीरे और पैसा बढ़ा, होटल। दोनों दोस्त, अब एक बड़ा होटल हो गया। एक दोस्त के मन में आया कि अगर इसको हम मार दें तो पूरे होटल के स्वामी हो जाएंगे। ऐसा ही किया, भोजन में जहर दे दिया, विश्वासघात। वो मर गया, उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया। और फिर कुछ दिन बाद गांव आया तो लोगों ने पूछा कि तुम्हारा दोस्त नहीं है? उनके घर वालों ने पूछा, तुम्हारे साथ गया था? बोले थोड़े दिन हमारे साथ रहकर वो फिर चला गया था, पता नहीं कहाँ गया, हमें पता नहीं। अब कोई प्रमाण तो मिला नहीं, तो उनके ऊपर दोष प्रगट में लगाया नहीं गया। अब तो उनका होटल बेच लिया, गांव में जमीन खरीद ली, बहुत व्यापार करने लगे, बड़ा। थोड़े दिन में ब्याह हुआ, कुछ समय बाद पुत्र हुआ। अब तो बड़ा आनंद मना रहे, खूब पुत्र की उत्साह में आनंदित रहने। एक ही लड़का,
धीरे धीरे वो बड़ा हुआ, उसको पढ़ाना लिखाना, फिर अमेरिका भेजा, खूब उसको, बस वहां बीमार हो गया। अब यहां से खूब पैसे, खेती बिक गई, आभूषण बिक गए, घर भी रख दिया पैसे ले लेकर। जब बिल्कुल पैसा नहीं रह गया तब उसको लाए, घर में ऐसे गोद में बैठाल कर रो रहे थे, बेटा कुछ नहीं रह गया, ना तो कर्जा ही कहीं से मिल सकता है। तो वो मुस्कुराया और कहा, समझे मैं तुम्हारा वही दोस्त हूं जिसको जहर दे के मारा था, मिट्टिया मेट कर दिया, अब तुम्हारे पास कुछ नहीं रह गया, अब जा रहा हूं। और पधार गया, और रात दिन बस वही हाय हाय चिंता शोक और नष्ट। अधर्माचरण से प्राप्त धन के द्वारा कभी कोई सुखी नहीं होता। यदि किसी के साथ दगा करोगे तो सगा बनकर के तुम्हारा सर्वनाश कर देगा आके। इसलिए बहुत धर्म से चलो। पूज्य पादुड़िया बाबा जी महाराज कहते हैं, किसी का भी ऋण, धोखेबाजी से लिया हुआ धन, ये तुम्हारे परिवार को, तुमको नष्ट कर देगा, कभी सुख नहीं पहुंचाएगा। यदि दैवी संपदा आपके अंदर नहीं है तो आप भगवान का भजन सांगोपांग नहीं कर सकते हैं। सांगोपांग कहते हैं पूर्ण एकाग्रता से, एक कंत, एक संत, एक ग्रंथ, एक मंत्र, एक पंथ, इसे सांगोपांग कहते हैं। हम जिसकी उपासना करते हैं उसी उपासना में मगन संत का सानिध्य हो। हम जिसकी उपासना करते हैं उसी का मंत्र जपते हो, उसी का नाम जपते हो। हम जिसकी उपासना करते हैं वही ग्रंथ हो। हम जिसकी उपासना करते हैं वही पंथ हो। पंथ माने मार्ग, इसे कहते हैं सांगोपांग उपासना। एक कंठ, एक मंत्र, एक संत, एक ग्रंथ, एक पंथ, इसे सांगोपांग उपासना कहते हैं। तो दैवी संपदा के बिना सांगोपांग उपासना नहीं हो सकती। दैवी संपदा में सबसे पहला है अभयम। स्वयं भय रहित रहो और कभी किसी को भय प्रदान मत करो। स्वयं भय रहित कैसे हो सकते हो? जब हर समय भगवान में तुम्हारी चित्तवृत्ति रहेगी तो अभयम सर्वभूतेषु, मैं समस्त भूतों से उसे अभय कर देता हूं। जब भगवान का निरंतर सानिध्य और चिंतन अनुभव होगा तो आप निर्भय रहेंगे। और जब सब में भगवान का दर्शन करेंगे तब आप सबको भय रहित कर देंगे, क्योंकि आप किसी को भी मन वचन कर्म से दुख पहुंचाने की चेष्टा नहीं करेंगे, क्योंकि सब में श्री भगवान का दर्शन करते हैं। निश्चिंत, कोई चिंता न रह जाना है, दैवी संपदा का लक्षण है। ये कब आएगा? जब भगवान रूपी संपत्ति को प्राप्त करके आप पूर्ण हो जाएंगे। जिनके प्राप्त करने के बाद फिर कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता, वो एक ही है, श्री भगवान। जब आप निरंतर नाम जप करते हुए भगवत सानिध्य का अनुभव करेंगे तो आप निश्चिंत हो जाएंगे, क्योंकि पता है कि अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी मेरा प्रीतम है, इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं। जब जैसा विधान होगा वो मंगल भवन वैसा मंगल विधान कर देगा, चिंता क्या करनी। निशोक दैवी संपदा का लक्षण है, कोई शोक ना होना। बड़ी से बड़ी संपत्ति का नाश हो जाने पर भी हमें विश्वास है, मेरा प्रीतम भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई। एक भ्रकुटी के इशारे मात्र से अनंत ब्रह्मांडों को रच देता है। तो हमारे पास जो संपत्ति है नष्ट हो गई तो क्या हुआ, वो और रच देगा हमारे लिए। निश्चिंत निशोक। श्री नामदेव जी महाराज की कुटिया में आग लगी, वो कहीं भगवान के कीर्तन में मगन थे। दौड़ करके गांव वाले लोगों ने बहुत सी वस्तुएं सेवा की निकाली और नामदेव जी महाराज को सूचना दी कि आपकी कुटिया में आग लग गई। वो वहां गए तो देखा कंबल आदि वस्तुएं बाहर निकाली। अरे उन्होंने कहा, भगवान अग्नि रूप में आए हैं, उनका स्वागत करना चाहिए, तुमने उनके मुख से क्यों छीन लिया? सब उठा करके आग में झोंक दिया। निशोक। गांव वाले कुछ लोग नाराज भी हुए कि इतनी मेहनत करके वस्तुएं निकाली फिर भी डाल दिया, कैसे बावरे हैं। सब खत्म हो गया। अर्धरात्रि में भीषण ठंडी का समय वहीं लेट गए। भगवान विठ्ठल भगवान गरुड़ जी को आदेश किया, प्रकृति की सुंदर सुंदर सुगंधित लताएं, पुष्प, पत्ते एकत्रित किए। गरुड़ जी को कितना समय लगता है? मन से भी अधिक वेग गरुड़ जी का है, वायु से अधिक वेग मन का है और मन से भी अधिक वेग गरुड़ जी का है। थोड़ी ही देर में रुक्मिणी जी और भगवान विठ्ठल द्वारिकाधीश बहुत सुंदर पर्णकुटी तैयार की, जिससे योजनों सुगंध जा रही थी, और सुंदर अपनी पीतांबर को उनके ऊपर उड़ा दिया, आराम से सो गए। गांव के लोग जगे तो सुगंध से खिंचे हुए चले आए, देखा बहुत सुंदर पर्णकुटी।
कहा नामदेव जी हमें तो पता ही नहीं था कि आप इतने सुंदर कारीगर को जानते हैं, हमको सबको एक एक कुटिया बनवानी है ऐसी ही। तो उनका सब अपने अपने घर में आग लगा दो और सब कुछ जला दो और फिर आप उस आग की राख में आराम से सो बना देगा। कहां संसार की आसक्ति वाले ऐसा कर सकते हैं? नहीं, भक्त निश्चिंत होता है, जो है भी वो भी स्वाहा, क्योंकि उसको पता है मेरा स्वामी एक क्षण में अनंत ब्रह्मांडों का सृजन करता है। इसलिए निशोक और दया, समस्त भूतों पर दया, दया सर्वभूतेषु, समस्त प्राणियों पर दया का भाव, करुणा का भाव, ये देवी संपदा है। पूज्य बाबा कह रहे हैं दया का स्वरूप ही है किसी के भी दुख को देख करके अपने जैसा दुख मानना। गोस्वामी तुलसीदास जी ने संत हृदय को लिखना चाहा तो लिखा, संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय मक्खन के समान होता है, कोमल। फिर एकदम चिंतन गया कि तो गलत हो गया, क्योंकि मक्खन में जब स्वयं ताप लगता है तो वो पिघलता है। संत तो ऐसे नहीं होते, संत तो दूसरों का दुख देखकर दुखित हो जाते हैं। तब लिखा, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पर कहीं न जाना, निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवई सुसंत पुनीता। मक्खन में और संत के हृदय में अंतर है कि मक्खन स्वयं ताप लगने पर पिघलता है, संत दूसरों को दुखी देख करके द्रवित हो जाते हैं। दया सर्वभूतेषु, किसी भी जीव को दुखी देख करके उसका दुख अपने हृदय में पूरा वैसे ही अनुभव होने लगना और हम वैसी ही चेष्टा करें जिससे उसका दुख दूर हो जाए, इसे दया कहते हैं। कोमलता हमारे शरीर में, हमारे वचन में, हमारे मन में, तीनों में कोमलता होनी चाहिए। वचन बहुत मृदु, हितकर, मंगलमय। बोलने के पहले विचार करना चाहिए, जो मैं बोल रहा हूं इससे दूसरे का हित होगा, दूसरे को सुख मिलेगा, दूसरे का मंगल होगा। अगर ये नहीं तो मौन हो जाओ, मत बोलो। वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। पहले हृदय में विवेक रूपी तराजू पर तौलिए कि आपकी बात किसी को पीड़ा तो नहीं पहुंचाएगी, किसी का अमंगल अहित तो नहीं हो जाएगा, फिर बोलिए। वाणी से कोमल और हृदय से अर्थात मन से भी किसी को दंड देने की बात न सोची जाए। जैसे किसी ने आपका अपकार किया, निंदा की, अपमान किया, आप वाणी से तो नहीं बोले लेकिन मन से बोले, देख लेंगे भगवान तुम्हें, इसका तुम्हें भोग जरूर मिलेगा, दंड मिलेगा, ऐसा नहीं सोचना। ऐसा सोचने से हमारा हृदय कठोर हो जाएगा और हमारे भगवान को कोमल हृदय चाहिए। तो कोमल हृदय के लिए जब हमारा कोई अपमान, निंदा आदि करे तो हम भगवान का मंगल विधान मानकर सह जाएं और ये विचार करें कि ये बेचारा तो निमित्त है, इसे भगवान ने प्रेरित किया है, ये निमित्त है, इसको क्यों दंड मिले। भगवान इसकी बुद्धि शुद्ध रखे, इसको स्वस्थ रखे, इसका मंगल करे। हमारे कोई पाप प्रारब्ध थे जिनको पवित्र करने के लिए इसको भगवान ने निमित्त बनाया और गाली दिलवाई, निंदा करवाई, अपमान करवाया। ऐसा भक्त का विचार होता है तो हृदय से वो कभी किसी का मंगल नहीं मनाता, तो हृदय कोमल हो जाता है। और शरीर से हमारी कोई कठोर चेष्टा, किसी के प्रति कठोर बर्ताव, कठोर व्यवहार ना हो, ये दैवी संपदा है, कोमलता। बुरे कर्मों में लज्जा आना, जब कोई शास्त्र विरुद्ध कर्म की बात हो तो हमारा मन लज्जित हो जाए, हमारा मन कभी उत्साहित ही ना हो और जलन पैदा होने लगे। नहीं नहीं, ऐसा मन में क्यों आया? नहीं, क्रिया में तो आ ही नहीं सकता, ना तो वाणी में आ सकता है, मन में ही आया कि वो जलने लगता है। नहीं, ऐसा नहीं, अधर्माचरण नहीं, ये दैवी संपदा है। वो दिव्य होने जा रहा है। जिसके अंदर दैवी संपदा आ जाती है वो मनुष्यत्व से उठकर देवत्व में दिव्य अद्भुत स्वरूप उसका हो जाता है, जो निश्चिंत, निर्भय, निशोक, दयावान और कोमल वाणी, कोमल हृदय और कोमल चेष्टाएं और बुरे आचरणों में लज्जा, इतनी लज्जा कि बुरा आचरण हो ही ना पावे। धीरे धीरे मन से बुराइयां शांत हो जाती हैं। जिसकी बुराइयां मन में उत्पन्न होती हैं पर क्रिया में नहीं परिणित हो पाती, तो धीरे धीरे बुराइयां शांत हो जाती हैं।
और मन का इष्ट देव में एकाग्र होना, चंचलता रहित होना, ये दैवी संपदा का लक्षण है। ये तभी होगा जब खूब नाम जप करोगे। निरंतर नाम जप का अभ्यास तभी होगा जब आपका भोजन पवित्र, आपके आचरण पवित्र, आपके वस्त्र पवित्र, आपके विचार पवित्र, तभी नाम जप होगा। इसलिए नाम जापक को आहार पर जरूर ध्यान देना चाहिए कि उसका आहार पवित्र है, और शौचाचार की पवित्रता का भी निर्वाह करना चाहिए। लघुशंका शौच आदि बड़े सावधानी से करके, रज आदि के द्वारा हाथ पैर पवित्र करके, कुल्ला करके, आचमन करके, बहुत पवित्रता से तभी नाम जप होगा। ऐसे नहीं है कि पशुता धारण करो तो तुम्हारा मन भजन करने लगेगा। भारी से भारी विपत्ति आवे तो घबराना नहीं, नाम नहीं छोड़ना, धैर्य से उस विपत्ति को सहते हुए आगे बढ़ जाना, तभी नाम चल पाएगा। अगर धैर्य खो दिया तो हो सकता है भगवान पे अश्रद्धा कर दे मन, कि हम इतना भजन करते फिर भी विपत्ति आ रही, फिर भी हमें प्रतिकूलता भोगनी पड़ रही। भगवान को यदि भूल गए तो सबसे बड़ी विपत्ति हो गई, और भगवान को नहीं भूले तो विपत्ति भी संपत्ति बन जाएगी। देख लेना, कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। जब भगवान का स्मरण नहीं हो रहा, भजन छूट गया, यही सबसे बड़ी हानि। सा हानिस्तन महाछिद्रम सा चांद जड़ मूढ़ता, यन मुहूर्तम क्षणार्धम वा वासुदेवम न चिंतित। जिस क्षण भगवान का चिंतन छूट गया, वो आधे क्षण के लिए, आधे मुहूर्त के लिए, वही सबसे बड़ी हानि, सबसे बड़ा दोष त्रुटि, और वही अंधता, मूर्खता, जड़ता, जब हम भगवान का विस्मरण कर दिए, भगवान का नाम जपना छूट गया, स्मरण छूट गया। सा हानिस तन महाछिद्रम सा चांद्र जड़ मूढ़ता, यन मुहूर्तम क्षणार्धम वा वासुदेवम न चिंतित। जिस क्षण भगवान श्री कृष्ण श्री हरि का चिंतन छूटा, वही क्षण बहुत बड़ी हानि। हानि हरिवंश के नाम अंतर परे, लाभ हरिवंश उच्चरत बानी। उपासक को चाहिए, चाहे जितना सुख मिले लौकिक, प्रभु का नाम न छूटने पावे। इतना हर्षित ना हो जाओ कि नाम छूट जाए, और चाहे जितनी विपत्ति आवे तो इतने शोकित ना हो जाओ कि भगवान का नाम छूट जाए। नाम चल रहा है, सब ठीक है, देख लेना सब ठीक हो जाएगा। नाम कब छूटता है? शरीर राग, भोग राग, शरीर संबंधियों से राग, तो जहां इन पे कुछ बाधा पहुंची तहां लगता है। कल एक प्रश्नकर्ता प्रश्न कर रहे थे कि शरीर रोग से ग्रसित हो गया, भजन में मन नहीं लगता, शरीर में ही लगा रहता है। तो तुम्हें यह पता नहीं कि शरीर छूटेगा, आज नहीं तो कल मरोगे, तो शरीर को क्यों पकड़े बैठे हो? ये शरीर तुम नहीं हो। क्या है शरीर? देहे स्थिमांसि रुधिरे भिमतिम त्यजत्वम, जाया श्रुतादिषु सदा ममतां विमुंच। पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंग निष्ठम, वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। ये देह है क्या? देहस्थि मांस रुधिरे विमतिम त्यजत्वम। इसमें हड्डियों का ढांचा बंधा है, उसमें मान तत्व पाए, नस नाड़ियों में रक्त प्रवाह हो रहा है, ऊपर से चमड़ी लगी है, मलमूत्र के यहां ढेर लगे हैं, मूत्राश्रय, मलाशय। तुम थोड़ी हो ये तुम्हारी सवारी है भगवत प्राप्ति के लिए, भगवत यात्रा के लिए। ये जो संसार के सुख है, इनको भगवत अर्पित करके धर्म में भोगते हुए भगवान की प्राप्ति करने की ये वृत्ति रखनी जाती है गृहस्थी में, और विरक्त के अनुसार भगवत मार्ग का अनुसरण करते हुए भगवान की प्राप्ति। दोनों के लिए ये साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये साधना का धाम है शरीर, इससे मोक्ष की प्राप्ति की जाती है, प्रेम की प्राप्ति की जाती है। ये मति त्याग दो कि मैं शरीर हूं, ये हड्डी मांस रुधिर से भरे हुए देह में अभिमान छोड़ दो कि मैं शरीर हूं। स्त्री पुत्रादि की ममता का सर्वथा त्याग कर दो, उनसे प्रेम करो, ममता नहीं, प्रेम करो भगवत भाव से। सब में भगवान विराजमान है। ये शरीर क्षणभंगुर है, कभी भी नष्ट हो सकता है। ऐसा विचार करके शरीर और संसार से वैराग्यवान होकर भक्ति निष्ठा में युक्त हो जाओ, और निरंतर श्री भगवान का सुमिरन करो। श्री भगवान का सुमिरन करने में बाधा है परिस्त्री चिंतन, दूसरे माताओं बहनों की तरफ काम भाव से देखना। ये भजन के लिए बहुत बड़ी हानि है।
क्योंकि इसमें चिंतन चुरा लिया जाता है। आपका आंतरिक जो अंतःकरण है वही चुरा लिया जाएगा। मन, निश्चय, संकल्प, चिंतन, स्वीकृति, एक ही मन ये चार रूप धारण करता है। निश्चयात्मिका होने पर बुद्धि, चिंतन होने पर चित्त, स्वीकृति होने पर अहम। तो हमारा मन लग जाता है। जब हम माताओं बहनों की तरफ काम भाव से देखते हैं, चिंतन करते हैं, तो हमारा चिंतन गंदा हो जाता है और चिंतन ही से भगवत प्राप्ति होनी है। इसलिए भजन में सबसे ज्यादा बाधक काम है। पर स्त्री की तरफ चिंतन करना काम भाव से, पराई निंदा करना, दूसरे के विषय में टीका टिप्पणी करना भजनानंदी का काम नहीं। ये सब कायर पुरुषों का कार्य। जो भजन नहीं करते, प्रपंच करते हैं, वही बैठ करके एक दूसरे की निंदा करते रहते हैं। पर निंदा करना, पर स्त्रियों की तरफ काम भाव से देखना और पर धन की लालसा रखना, ये सब भजन में बाधक भाव हैं। जो साधक है वो वाणी को, मन को, जनेन्द्री को, रसेंद्री को, क्रोध को, इनको अपने अधीन रखता है, इनके अधीन नहीं होता। फिर सुन लो, जो साधक है वो अपनी वाणी को मौन के द्वारा वश में करता है। भगवान के नाम जप से मन को अपने वश में करता है। किस पर क्रोध करे, सब में प्रभु विराजमान है, इस भाव से वो क्रोध को वश में करता है। भगवत अर्पित प्रसाद ही पाएगा, अमनिया नहीं पा सकता। इससे वो अपनी जिह्वा को वश में करता है। और हमें भगवत प्राप्ति करनी है, इसलिए जनेन्द्री को वश में रखता है। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम हिंसा वेग मुद्रोपस्थ वेगम एतान वेगान सहिते यस्तु विद्वान निंदा चास्त्र हृदयम नोपहन्यात्। वही विद्वान साधक है जो वाणी के वेग को, मन के वेग को, क्रोध के वेग को, हिंसा के वेग को, उदर के वेग को, जनेन्द्री के वेग को, इन वेगों को जो सह जाता है वही परम पद का अधिकारी होता है। मन के वेग को, वाणी के वेग को, जनेन्द्री के वेग को, रसेंद्री के वेग को, क्रोध के वेग को, हिंसा के वेग को जो सह जाता है वही महात्मा है, वही साधक है, वही भगवत प्राप्त है। हमें अपने धर्म में तत्पर रहना चाहिए। संसार चाहे हमारी बड़ाई करे या हमारी निंदा करे, इससे हमें कोई परवाह नहीं। हमें अपने भजन में लगा रहना चाहिए। ऐसी शास्त्र आज्ञा है, यही परम धर्म है। चाहे कोई हमारी वंदना करे, चाहे कोई हमारा तिरस्कार करे, इससे हमें कोई परवाह नहीं। जो भगवान का भजन करता है उसमें सारे सद्गुण अपने आप आ जाते हैं। उसको दैवी संपदा बुलानी नहीं पड़ती, अपने आप आ जाती है। इसलिए मन वचन कर्म से पूरा प्रयास करो, शास्त्र आज्ञा का पालन करते हुए निरंतर भजन करना। श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान अद्भुत लीला विहारी हैं। जो बल के समुद्र हैं, जितने भी बलवान हैं उन्हीं के अंश से बलशाली हैं। आज वो महाबली प्रभु भागने की लीला करते हैं, रण से भागने की लीला करते हैं। इसलिए पहले उनकी जय बोलते हैं। बोलो रणछोर भगवान की जय, श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। 18वां संग्राम छिड़ने वाला है जरासंध से। 23 अक्षोणी सेना 17 बार लाया और भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने 23 अक्षोणी सेना 17 बार संहार की और जरासंध को छोड़ दिया। 18वीं बार उसने बहुत से तपस्वी ब्राह्मणों को अनुष्ठान में बैठाला था और कहा 17 बार हार गया हूं। अगर 18वीं बार हारा तो आप सब ब्राह्मण लोग, बहुत ब्राह्मण भक्त था। एक समय निश्चित था जिस समय ब्राह्मण उनके सामने मांगने आते थे और वो कहता था अगर गर्दन भी मांग लोगे तो दे देंगे। तो कहा आपकी उपासना करता रहा, अगर 18वीं बार हार गया तो परिणाम ठीक नहीं होगा। अब सब ब्राह्मण तो भगवान से मनाने लगे, प्रभु अगर आप नहीं हारे तो पता नहीं क्या करे जरासंध। हजारों राजाओं की वो बलि चढ़ाने के लिए बंद किए था, 20,000 शायद, ऐसे भैरव बलि देने के लिए जैसे बकरा बंद किए थे ऐसे राजाओं को बंद किया था। महाबली जरासंध था, कोई साधारण नहीं था। ब्राह्मणों ने अनुष्ठान, भगवान का नाम है नमो ब्रह्मणे देवाय। भगवान ने विचार किया कि ऐसे रण क्षेत्र से भागना तो ठीक रहेगा नहीं, जरासंध को पीठ दिखा के क्या लीला हो। तो भगवान के मन है देवर्षि नारद जी। देवर्षि नारद जी काल यवन महाबलशाली
उसके समीप गए। देवर्षि नारद जी एक ऐसे संत हैं, कहीं भी जाओ सब जगह सम्मान होता था। कहीं भी राक्षस के पास भी जाए तो पूजा करेगा, देवता के पास जाए तो पूजा करेगा। सबको पता था नारद जी हमारे हित ऐसे हैं। काल यवन ने कहा महाराज त्रिभुवन में कोई हमारा जोड़ नहीं रह गया लड़ने वाला। तो देवर्षि नारद जी ने कहा अभी तुम्हें पता नहीं है, श्री कृष्ण चंद्रजू मथुरा में विराजमान, तुम्हारे जैसे वीरों को खूब अच्छे से तृप्त कर देंगे। काल यवन ने कहा मथुरा में क्या नाम है? श्री कृष्ण। कैसा रंग है? सांवला। अवस्था नव किशोर, 4 भुजाएं, पीतांबरधारी। बोले बस आप निश्चिंत रहो, मारा गया। देवर्षि नारद जी की प्रेरणा से 3 करोड़ म्लेच्छ सेना लेकर काल यवन ने मथुरा को घेर लिया। उधर 18वीं बार 23 अक्षौणी सेना लेकर जरासंध चल पड़ा। गुप्तचरों ने भगवान को सूचना दी जरासंध का 18वीं बार महासंग्राम होने वाला है। भगवान बलराम जी से कहा तो बड़ी समस्या हो गई। 3 करोड़ म्लेच्छों ने मथुरा को घेर लिया और 23 अक्षौणी सेना लेकर 18वीं बार जरासंध आ रहा है। अब तो जरा सी भी चूक हो जाने पर मथुरा वासियों को कष्ट हो सकता है। इसलिए भगवान ने समुद्र में एक पुरी की रचना की, द्वारिकापुरी की, किले की रचना की। बलराम जी से सलाह की और बीच समुद्र के बीच में 48 कोस लंबाई और चौड़ाई ऐसे एक किले की 48 कोस, जिसमें संपूर्ण मथुरा वासियों को सुरक्षित रखा जा सके। आदेश किया विश्वकर्मा को। वहां है थोड़ी कि अब काम शुरू होगा, 1-2 साल में पूरा होगा, मिनटों में काम पूरा होने वाला। गली महल सभा भवन सब, सुंदर नगर की रचना, उद्यान, विचित्र उपवन, दिव्य दिव्य लताएं, सोने के ऊंचे शिखरों वाले महल जो आकाश से बात करते, स्फटिक मणि की सुंदर सुंदर चबूतरे, बहुत सुंदर निर्माण द्वारिकापुरी का विश्वकर्मा जी ने किया। उग्रसेन, वसुदेव जी और समस्त अपने निज परिकर को भगवान श्री कृष्ण बलराम जी ने योग माया के द्वारा मथुरा से सीधे, आसपास तो 3 करोड़ म्लेच्छ लगे हुए हैं, सीधे द्वारिकापुरी में पहुंचा दिया। देवराज इंद्र ने पारिजात वृक्ष भेंट दिया जो द्वारिकापुरी में विराजमान। भगवान ने दिव्य सुधर्मा सभा की रचना की। वो सभा ऐसी की भूख प्यास बुढ़ापा, शरीर से पसीना निकलना, थकावट, ये सब कुछ नहीं हो सकती उस सभा में बैठने की। वरुण जी ने श्वेत घोड़े, जिनका एक एक कान श्याम वर्ण का था, जिनकी चाल मन के समान तेज थी। धनपति कुबेर जी ने 8 निधियां भेज दी। भगवान की समस्त विभूतियां आकर के द्वारिकापुरी में एकत्रित होने लगी। सभी लोकपालों की भगवान श्री कृष्ण ने जो जो शक्तियां सिद्धियां दी थी वो सब भेंट की। भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू की द्वारिकापुरी में सब निधियां सिद्धियां विराजमान हैं, लोकपालों की विभूतियां विराजमान हो गई। जब देखा कि योग माया के द्वारा सब मथुरावासी सुरक्षित द्वारिकापुरी पहुंच चुके हैं और जो कुछ थोड़ी प्रजा रह गई है उसके लिए बलराम जी को कि एक भी व्यक्ति का कहीं कोई भी अंग भंग ना होने पावे, और गले में कमलों की माला डाली, पीतांबर फहराते हुए मुख्य दरवाजे